बहुत दूर, आसमान के पार, तारों और बादलों से भी आगे एक अनोखी दुनिया थी, लूमिना ग्रह। ये कोई साधारण ग्रह नहीं था। यहाँ पेड़ रात में चमकते थे, नदियों में नीली रोशनी बहती थी और आसमान में रंग बिरंगे उड़ते जीव तैरते रहते थे। उस ग्रह पर छोटे छोटे प्यारे जीव रहते थे जिन्हें लूमी कहा जाता था। उनके कान खरगोश जैसे, आंखें बड़ी चमकीली और शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती थी। उसी लूमी गांव में रहता था एक छोटा बच्चा, नीको। नीको बाकी बच्चों से अलग था। जब सारे बच्चे खेलते थे तब नीको आसमान को देखता रहता था। वो हमेशा सोचता, हमारी ग्रह के बाहर क्या होगा? उसकी दादी एला अक्सर कहती, ज्यादा सवाल मत पूछा करो नीको, ब्रह्मांड में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन नीको बहुत जिज्ञासु था। एक रात पूरा लूमिना ग्रह अंधेरे में डूब गया। चमकते पेड़ बुझ गए, नदियों की रोशनी गायब हो गई, पूरा गांव डर गया। तभी आसमान में एक विशाल काली परछाई दिखाई दी। सभी लूमी डरकर घरों में छिप गए। लेकिन नीको ने देखा, उस परछाई के बीच एक छोटी नीली चमक थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। नीको बोला, ये दुश्मन नहीं, कोई मुसीबत में है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। नीको अपने दोस्त टिब्बू के साथ गांव के पुराने जंगल में गया। वहां एक प्राचीन उड़ने वाली नाव छिपी थी, जिसे नीको के दादा ने बनाया था। नाव गोल आकार की थी, उसके नीचे नीली आग जलती थी और ऊपर क्रिस्टल जैसी चमकती खिड़कियां थीं। टिब्बू डर गया, अगर हम पकड़े गए तो? नीको मुस्कुराया, कभी कभी डर के आगे ही नई दुनिया मिलती है। दोनों नाव में बैठ गए। व्रूम! नीली रोशनी के साथ नाव आसमान में उड़ गई। कुछ देर बाद वे काली बादलों के बीच पहुंच गए। चारों तरफ बिजली चमक रही थी। अचानक उन्हें एक घायल जीव दिखाई दिया। वो एक विशाल उड़ने वाला ड्रैगन जैसा प्राणी था, लेकिन उसकी आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। उसका नाम था ओरिन। ओरिन के पंख में बड़ा घाव था, इसी कारण उसकी अंधेरी शक्ति पूरे लूमिना ग्रह में फैल रही थी। नीको धीरे धीरे उसके पास गया। टिब्बू चिल्लाया, पास मत जाओ। लेकिन नीको बोला, डर कभी किसी को दोस्त नहीं बनाता। नीको ने अपने बैग से चमकती जड़ी बूटी निकाली और ओरिन के घाव पर लगाई। धीरे धीरे काली ऊर्जा गायब होने लगी। ओरिन की आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। वो धीरे से बोला, तुम पहले हो जिसने मुझसे डरने की बजाय मेरी मदद की। तभी अचानक आसमान फटने लगा। एक विशाल काला भंवर खुल गया। उसमें से निकली डरावनी रोबोट जीव, शैडो मशीनें। वे पूरे ब्रह्मांड की रोशनी चुराती थीं। ओरिन बोला, ये मेरे पीछे थीं, मैं तुम्हारे ग्रह को बचाने यहां आया था। अब नीको को सब समझ आ गया। जिसे सब दुश्मन समझ रही थी, वो असल में रक्षक था। शैडो मशीनों ने हमला कर दिया। पूरे आसमान में रोशनी और अंधेरे की लड़ाई शुरू हो गई। नीको उड़ने वाली नाव चलाता है, टिब्बू मशीनों पर चमकते पत्थर फेंकता है और ओरिन अपने विशाल पंखों से ऊर्जा की लहरें छोड़ता है। लेकिन शैडो मशीनों का राजा बहुत शक्तिशाली था। उसने लूमिना ग्रह की आखिरी रोशनी भी खींचनी शुरू कर दी। पूरा ग्रह धीरे धीरे पत्थर बनने लगा। नीको डर गया। तभी उसे दादी एला की बात याद आई, सबसे बड़ी ताकत दिल की रोशनी होती है। नीको अपनी आंखें बंद करता है। उसके दिल से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी अपनी रोशनी नीको को देने लगते हैं। पूरा आसमान चमक उठता है। नीको और सारे लूमी मिलकर इतनी तेज रोशनी पैदा करते हैं कि शैडो मशीनें पिघलने लगती हैं। उनका राजा चिल्लाता है, नहीं, और विशाल विस्फोट के साथ पूरा अंधेरा खत्म हो जाता है। आसमान फिर से रंगों से भर जाता है। पेड़ चमकने लगते हैं, नदियां फिर से जगमगा उठती हैं। पूरा लूमिना ग्रह बच जाता है।
अब ओरिन जाने लगा। नीको उदास होकर बोला, क्या हम फिर मिलेंगे? ओरिन मुस्कुराया, जब भी कोई डर से ज्यादा दया चुनेगा मैं वहीं मिलूंगा। और फिर वो तारों के बीच उड़ गया। पूरा गांव नीको की तरफ गर्व से देखने लगा। दादी एला मुस्कुराई, कुछ रहस्य डराने के लिए नहीं, दुनिया बदलने के लिए होती हैं। नीको आसमान की तरफ देखता है। अब उसे पता था, ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत न दोस्ती है न जादू, बल्कि दयालु दिल। किसी को सिर्फ उसके रूप से मत आंकिए। कई बार जिसे दुनिया राक्षस समझती है वही असली हीरो होता है।